यदि आप अपने मोबाइल के स्टोरेज से बहुत परेशान हो गए हैं, आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो आपका मोबाइल का जो स्टोरेज है फुल हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप एक क्लिक में अपने मोबाइल का स्टोरेज खाली कर सकते हैं दोस्तों। और आप फ़ोटो, वीडियोज़, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तब भी आपके मोबाइल में स्टोरेज फुल होने वाली जो प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगी। बस वीडियो को पूरी देखिएगा और एंड तक देखिएगा। लेकिन ऐसी नई-नई ट्रिक्स सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में स्टोरेज लिख दीजिएगा। तो चलिए गाइज़, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल का स्टोरेज खाली कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल का स्टोरेज कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं आपको कुछ यहाँ पे सेटिंग्स बताऊँगा, कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, उन ट्रिक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तभी आप अपने मोबाइल में स्टोरेज फुल होने वाली जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर पाएँगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर की सेटिंग ये है दोस्तों, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद ऊपर यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल पे क्लिक करना। यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जनरल पे क्लिक कर देना और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आर्काइव ऐप्स इसको ऑन कर देना। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपके फ़ोन में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हर एप्लीकेशंस तो आप यूज़ नहीं करते होंगे। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते ना, उनका जो डेटा होता है, ठीक है? वो डेटा दोस्तों आर्काइव होता रहता है और आर्काइव होने के कारण वो डेटा आपके फ़ोन के स्टोरेज में काउंट नहीं होता है, ठीक है? और इस वजह से आपका मोबाइल का जो स्टोरेज है, वो फुल नहीं होता है। सारे जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस है, उनका डेटा आर्काइव होता रहता है दोस्तों। तो ये काम करता है ऑटोमेटिकली आर्काइव ऐप्स। इससे आपके मोबाइल का स्टोरेज कभी फुल नहीं होता है। तो इसको ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद बैक में आइएगा। अब बैक में आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है दोस्तों, हर मोबाइल में वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, फाइल्स का एप्लीकेशन आपको दिखेगा, ठीक है? फाइल्स का एप्लीकेशन दिखा, अब आपको यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप देखिए ट्रेस का ऑप्शन दिखेगा, तो ट्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे जो भी फाइल आपको दिखाई देती है, उन फाइल्स को आप डिलीट कर देना। यहाँ पे इस पे क्लिक करना और यहाँ पे नीचे डिलीट पे क्लिक कर देना। अब कितना डेटा डिलीट होगा, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी डिलीट कर रखा है, लेकिन ये रिसाइकिल बिन में पड़ा है तो आपको पता नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर देना, आपका फ़ोन का स्टोरेज बहुत खाली हो जाएगा। ठीक है? अब ये काम करना, इसके बाद में यहाँ देखिए क्लीन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपने कितना डेटा यूज़ कर रखा है, कितना डेटा आपके फ़ोन में भरा हुआ है और आपके फ़ोन का स्टोरेज कितना खाली है। तो आपके फ़ोन में दोस्तों, अब मेरा जो दूसरा फ़ोन है उसमें 10-10 जीबी तक की जंक फ़ाइल है दोस्तों, और वहाँ पे 20-20 जीबी तक की डुप्लीकेट फ़ाइल है। तो आपको यहाँ पर जंक फ़ाइल दिखेगी, तो क्लीन पे क्लिक करना, सारी जंक फ़ाइल डिलीट हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि उन जंक फ़ाइल का हमारे फ़ोन में कोई काम नहीं होता और वो आप यूज़ भी नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अनयूज़फुल होती है वो सारी जंक फ़ाइल, तो उनको क्लीन कर देना। इसके बाद में यहाँ आप देखिए डिलीट डुप्लीकेट फ़ाइल, ये दिखेगा, तो इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे तो आप देखिए एक ही टाइप की 2-2 यहाँ पे फ़ोटो आपको दिखाई देंगी, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ही टाइप की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना। अब जो फ़ोटो है, जो डुप्लीकेट फ़ोटो है, वो सारी फ़ोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप देखिए 272 फ़ाइल डुप्लीकेट है मेरे मोबाइल में। अब दोस्तों यहाँ पर 102 एमबी की ये जो फ़ाइल है, वो यहाँ पर डिलीट करनी है मुझे, क्योंकि ये डुप्लीकेट फ़ाइल है और ओरिजिनल फ़ाइल मेरे फ़ोन में ही रहेगी, सिर्फ़ डुप्लीकेट फ़ाइल यहाँ पे डिलीट होगी। तो यहाँ पे मूव 272 फाइल्स टू ट्रेस, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे सारी डुप्लीकेट फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। अब बैक में आना। बैक में आने के बाद यदि आपके फ़ोन में कोई भी ऐसी लार्ज फ़ाइल है जो आपके काम नहीं आ रही है, तो उनको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे फ़ोन में 1-1 जीबी, 2-2 जीबी तक की लार्ज फ़ाइल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी मुझे लगता है कि हाँ, ये सबसे बड़ी फ़ाइल है और ये मेरे कोई काम की नहीं है, तो उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से नीचे आपको यहाँ पे मूव टू फाइल टू ट्रेस, इस पे क्लिक करके डिलीट कर लेनी है। ठीक है? यहाँ पे ट्रेस होगी दोस्तों और ट्रेस म वाले जो ऑप्शन है उसमें जाकर के आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे डिलीट नहीं करनी। आपके फ़ोन में यदि कोई ऐसी फ़ाइल है, ऐसी फ़ोटो वीडियोज़ है, तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब बैक में आएँगे। बैक में आने के बाद में गाइस यहाँ पे आप देखिए, आपको डिलीट डाउनलोडेड फाइल्स, तो सारी आपको फाइल्स जो अनयूज़फुल है उनको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर लीजिएगा। ये काम आपको करना है। इससे आपके फ़ोन का स्टोरेज ये मान के चलिए कि 30-40% खाली हो जाएगा दोस्तों, यदि आप ध्यान से करेंगे, अच्छे से मोबाइल को चेक करके देखेंगे, तो आपके फ़ोन का स्टोरेज बहुत खाली हो जाएगा और फुल नहीं होगा दोस्तों। तो ये काम आपने कर लिया।
अब एक काम और है और सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको आपके फ़ोन में ये फ़ोटोज़ का एप्लीकेशन होता है, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में गाइस ऊपर आपको आपकी प्रोफ़ाइल पे क्लिक करना है। प्रोफ़ाइल पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे आपको यहाँ पर फ़ोटो सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना, बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और इसको यहाँ पे ऑन कर देना और यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों आपको बैक में आना है, बैक में आने के बाद यहाँ पे बैकअप क्वालिटी पे क्लिक करके ओरिजिनल क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर मोबाइल डेटा यूजेज पे क्लिक करना और यहाँ पे आप अनलिमिटेड कर सकते हैं या फिर 100 एमबी कर सकते हैं। ठीक है, या तो 100 एमबी पे या अनलिमिटेड पे क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन मैं नो डेटा पे क्लिक कर देता हूँ अभी। अब बैक में आना, बैक में आने के बाद बैकअप डिवाइस फ़ोल्डर इस पे क्लिक कर रहा हूँ और सारे जितने भी फ़ोल्डर्स हैं उनका बैकअप ले लेना। ठीक है गाइस, अब बैकअप लेने के बाद में आपकी सारी फ़ोटो, वीडियोज़ ये जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी में सेव हो जाती है यानी बैकअप हो जाती है। अब बैकअप होने के बाद आपको बैक में आना है। बैक में आने के बाद में आपको क्या करना है, वापस अपनी प्रोफ़ाइल पे क्लिक करना और यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्री अप स्पेस ऑन दिस डिवाइस, इस पे क्लिक कर देना और नीचे आप देखिए जो भी डेटा आपने बैकअप लिया है ना दोस्तों, वो डेटा दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि मैंने 183 एमबी का डेटा बैकअप ले रखा है, जबकि मैं यहाँ पर 15 जीबी तक का डेटा बैकअप ले सकता हूँ। अब बैकअप लेने के बाद में यहाँ पर आपको बता देगा कि आप अब अपने फ़ोन से जितना भी डेटा आपने बैकअप लिया है, उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अब आपका जो डेटा है 2-2 जगह हो गया, एक तो मोबाइल के स्टोरेज में और एक आपकी ईमेल आईडी में सेव है। तो मोबाइल के स्टोरेज से डिलीट कर देना, जिससे आपके फ़ोन का स्टोरेज 15 जीबी खाली हो जाएगा दोस्तों। बस आपको मोबाइल के स्टोरेज से वो डेटा डिलीट करना है, लेकिन उससे पहले आप बैकअप ले लीजिएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से। ठीक है? यहाँ पे बस आपको फ्री अप और जो भी डेटा लिखा हुआ है उस पे क्लिक कर देना। आपके फ़ोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा और जब भी आपको उस डेटा की ज़रूरत है जो आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करके डिलीट किया है, तो दोस्तों उसको आप वापस से उस ईमेल आईडी से वापस रिस्टोर कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना होता, उसके लिए आपको सिंपल सा गूगल फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में जाकर के और उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेना। बस आपका पूरा डेटा आ जाएगा। तो ये ट्रिक है और मुझे तो पर्सनली ये ट्रिक बहुत ज़बरदस्त लगी दोस्तों और आपने देखा होगा सिर्फ 183 एमबी डेटा बचा हुआ है, बाकी सारा डेटा मैंने बैकअप ले रखा है और डिलीट भी कर रखा है। इसलिए मेरे फ़ोन का स्टोरेज आपने देखा नहीं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कितना खाली है। मेरे फ़ोन का स्टोरेज बहुत खाली है दोस्तों, यहाँ पे फाइल्स पे जाऊँगा और यहाँ पे फाइल्स पे जाने के बाद आप देखिए 50.64 जीबी स्टोरेज मैंने यूज़ कर रखा है 128 जीबी स्टोरेज में से। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आधा स्टोरेज भी यूज़ नहीं कर रखा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इसको भी डिलीट कर सकता हूँ यदि मैं चाहूँ तो। तो आप भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से जैसे मैंने बताया उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें फ़ॉलो कीजिएगा। आपके फ़ोन का स्टोरेज दोस्तों 60 से 70% खाली हो जाएगा और वो भी सिंगल क्लिक में। जैसे कि ये सिंगल क्लिक करेंगे इस जगह पे आकर के तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपने फ़ोन का स्टोरेज खाली कर सकते हैं। मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया। यदि आपने एक भी स्टेप स्किप की हुई होगी तो आपको समझ में नहीं आया होगा और यदि आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ऐसी नई-नई ट्रिक्स मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में स्टोरेज लिख दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगली नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।